अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि आज मैं बनाने लगी हूँ आलू पालक। तो मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, इसलिए मैं जिंजर गार्लिक को मैं ग्राइंडर में ही कर लेती हूँ। और टमाटर भी मेरे पास पड़े हुए थे, फ्रीज़ थे, तो इसलिए मैंने वो भी ग्राइंडर में ही डाल दिया। और हरी मिर्ची डाल दी मैंने 3 से 4, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। और आलू थे मेरे पास 5-6 बहुत छोटे छोटे से आलू थे, वो मैंने कट कर लिए हैं। और थोड़ी सी पालक थी फ्रीज़ की हुई थी, वो भी मैंने निकाल ली। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से रोज़ाना पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग ने एक कढ़ाई ले लेनी है। मेरी कढ़ाई की नॉन स्टिक कोटिंग ही उतरी हुई है। इसमें मैंने 1 चमचा घी का डाल दिया है। घी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम एक मीडियम साइज़ का अनियन डाल देंगे और इसको लाइट सा ब्राउन होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब हमारा प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, जो पेस्ट हम लोगों ने हरी मिर्ची, टमाटर और जिंजर गार्लिक का बनाया है वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो डिश बना रहे होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। हम कोई कलर डिश का लाना चाहते हैं और हो कोई जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि हम इस पॉइंट पर प्याज को या तो ज़्यादा डार्क कर लेते हैं। जब हम प्याज को ज़्यादा डार्क करते हैं तो हमारी डिश का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा भी ब्राउन नहीं करते तो हमारी डिश का कलर वाइट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। हमने हमारी डिश को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इस पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि जब हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तब हम लोगों ने इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। जब मेरे पास सिलबट्टा था तो फिर मैं पहले लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालकर 3 से 4 मिनट पकाती थी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाला करती थी। लेकिन अब क्योंकि मेरा सिलबट्टा टूट गया है तो मैं जब तक न्यू नहीं लेके आती तब तक मैं ऐसे ही रेसिपीज़ बनाऊंगी। पेस्ट डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका पानी ड्राई कर लेना है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब हम लोगों ने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल देनी है। आप लोगों ने लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि जितना मैं डालती हूँ आप लोगों ने भी उतना ही डालना है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना आप लोग खाते हो नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप कम खाते हो आप कम डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें। मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं तो वो आलू बहुत शौक़ से खा लेते हैं, सालन नहीं खाते। इसलिए मैं सालन में कुछ भी मैं पकाऊं तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि आलू मैं ज़्यादा डालूं, क्योंकि आलू मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अगर मैं चावल बनाती हूँ तो उसमें भी मैं आलू ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे आलू खा लेते हैं। पालक में इसमें भी मैंने आलू थोड़े ही डालने थे क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ आलू ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें भी आलू ज़्यादा डाल दिए। अब मेरे हिसाब से मैं 1 टीस्पून खाती हूँ लाल मिर्च की, इसी में 1 टीस्पून हम नमक का डालेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी डालने के बाद हम लोगों ने इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, तकरीबन कोई 8 से 9 मिनट। जब हम इसको भून लेंगे तो हमें देखकर पता चल जाएगा कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी के ऐसे हालात हों, अगर किसी वजह से हमारे घर में कोई सब्ज़ी ना हो और सिर्फ प्याज ही हो तो हम ये मसाला भी रोटी के साथ खा सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये मसाला भी बहुत मज़ेदार होता है। जब कोविड के दिन चल रहे थे तब हालात हमारे भी बुरे हो गए थे, तो हम ऐसे मसाला बनाकर ही खाते थे, सब्ज़ी वगैरह नहीं लेके आते थे क्योंकि यही टेस्टफुल होता है, बहुत मज़े का होता है। तो हम क्या करते थे, रोटी बना के इसी के साथ ही रोटी खा लेते थे बहुत मज़े से। आप लोग भी खा सकते हैं, एक बार खा के ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर कि ये मसाला आप लोगों को कैसा लगा है। जब हमारा मसाला 8 से 9 मिनट तक भून जाएगा तब हम इसमें आलू धोकर डाल देंगे। आलू को हम लोगों ने क्या करना है कि आलू को हम लोगों ने पहले फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट हम लोग इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पालक डालनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो आलू हैं ना वो फीके फीके लगते हैं, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। वो इसी वजह से क्योंकि बहुत से लोग ना पालक और आलू को एक साथ ही डालकर हल्की फ्लेम कर देते हैं और ख़ुद ही वो पक जाते हैं। ऐसे नहीं, हम लोगों ने पहले आलू को 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है तब हम लोगों ने इसमें खुश्क धनिया पाउडर भी डालना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू फ्राई हो रहे थे। अब हम लोग इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून दड़ा मिर्च मेरी फेवरेट है, और एक सूखा धनिया का पाउडर मेरा फेवरेट है, वो मैं हर सब्ज़ी में लाजमी डालती हूँ
तो इसमें हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च डाल दूँगी और इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी सूखा धनिया, उसका पाउडर। इसका पाउडर ऐसे बनाना है कि पहले सूखे धनिया को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके फिर उसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी खुशबू महक आती है। 8 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू भून गए थे। अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक फ्रीज़ थी तो इसको मेल्ट कर लिया था मैंने, लेकिन ये बहुत ठंडी है तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें। और इसके बाद मैंने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख देना है। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी, सारे मसाले के साथ मिला लूँगी पालक को। उसके बाद ढक्कन दे के मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने 5 से 6 मिनट के बाद इसमें चमचा हिलाना है ताकि हमारा सालन जो है वो नीचे ना लग जाए। अभी हमारा पानी है पड़ा, अभी हमारे तैयार नहीं हुए, अभी हमारे आलू भी टेंडर नहीं हुए, तो इसके ऊपर हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और 7 से 8 मिनट के बाद दोबारा इसको खोलेंगे। 8 मिनट हो गए हैं पकते हुए, ढक्कन उठाया तो हमारा ऑयल अलग हो गया है। इसको हम लोग भून लेंगे अब 7 से 8 मिनट के लिए। और इसमें 1 चम्मच गरम मसाला का भी डाल देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाले की डालनी है। जब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे तो हमारा मज़ेदार सा आलू पालक का सालन तैयार है। इसको डिश आउट कर लूँगी मैं। बहुत ही कम मसाले के साथ बहुत मज़ेदार सा सालन है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें कितनी कमाल की इसकी लुक आ रही है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।